जय श्री राम। आत्मीय जनों, भगवान शिव के अनेक नामों में एक सबसे प्यारा नाम उनका भोलेनाथ है। ये भोलेनाथ का संबोधन कहते ही उनके प्रति अनन्य आस्था प्रेम यह मन में भर जाता। यह नाम उन्हें ऐसे ही नहीं बल्कि अपने भक्तों के प्रति उनकी कृपा वत्सलता प्रेम सरलता सहजता इस गुण के कारण उन्हें यह नाम दिया जाता। वे अपने भक्तों की क्षणिक प्रार्थना पर भी प्रसन्न हो जाते हैं, मनोवांछित वर देते हैं। यह गुण उनका लोक कथाओं में भी सर्वाधिक उभर कर वर्णित होता है। एक लोक गायक के गीत में एक कथानक का दर्शन करने का अवसर मिला, जिसमें वह भगवान शिव की इसी सरलता का वर्णन करता है। वह कहता है कि एक चोर एक रात्रि में मंदिर के घंटे को चुराने के भाव से मंदिर में प्रवेश करता है। कोई अन्य ऊंचा स्थान न होने के कारण वह शिवलिंग पर चढ़ जाता और उस प्रकार उस पर चढ़कर घंटे को खोलने लगता। भगवान शिव को अपने भक्त के इस रूप का ध्यान आता। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि एक भक्त मेरा रावण था जो केवल 10 शीश चढ़ाता था। यह विलक्षण भक्त है जिसने अपने को ही चढ़ा दिया। वे उसे दर्शन देकर मनोवांछित फल देते हैं। यह तो रही लोक कथा की बात, लेकिन कुछ शास्त्रोक्त श्रीमद् भागवत महापुराण की एक कथा का भी प्रसंग बनता है, जहाँ एक नगर में यज्ञदत्त नाम के एक सज्जन संभ्रांत व्यक्तित्व रहते, किंतु दुर्भाग्य से इतने योग्य सज्जन के पुत्र के रूप में जो बालक जन्म लिया वह अत्यंत कुत्सित कर्मों का, ऐसे नाम तो उसका गुणनिधि था लेकिन वह ऐसा कोई दुर्गुण नहीं जो उसके भीतर विद्यमान न हो। मदिरापान नशा और सभी प्रकार के कुव्यभिचार में वह लिप्त रहता। उसके इस गंदे स्वभाव से दुखी होकर पिता ने उसको घर से निकाल दिया। दुखी होकर वह कई दिन भूखा प्यासा घूमता रहा। एक दिन मन में विचार आया कि चलो शिवलिंग का दर्शन करते हुए और कुछ वहाँ से प्रसाद प्राप्त करते हैं। रात के अंधेरे में मंदिर में प्रवेश करता। वहाँ प्रवेश करके वह अंधेरे में जब कुछ प्रसाद नहीं पाता तो अपने वस्त्र के अपने उत्तरीय के एक भाग को फाड़कर उसे पास के दिए से जलाकर और प्रकाश करता है। भगवान शिव इस अनोखे दीपदान से प्रसन्न होते हैं, उसे उसकी कृपा देने को सोचते हैं। इसी बीच मंदिर के प्रहरी सिपाही आकर उसे पकड़ लेते हैं। राजा के दरबार में उसका मुकदमा चलता और इस प्रकार उसे प्राणदंड की सजा होती। जब यम के दूत उसे लेकर जाने को होते, उसी क्षण शिव के दूत आकर यह मानकर कि ये मेरे प्रभु शिव का भक्त है और उसे यमदूतों से छुड़ाकर शिवलोक को ले जाते हैं। और इस प्रकार वह बालक गुणनिधि शिव की भक्ति में लीन रहने लगता। यह तो एक कल्प की कथा है। कल्प बीते, कल्प के बाद कई कल्प पश्चात एक ऐसा ही प्रसंग बना जब ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि पुलस्त के पुत्र विश्वेश्वरवा का एक पुत्र कुबेर नाम से जन्म लेता है। यह कुबेर अपने पूर्व के जन्मों के गुणों के कारण शिव की भक्ति में लीन रहने लगता। वह वाराणसी में अनन्य तपस्या करता है। भगवान शिव उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर और उसे शिवत्व प्रदान करते हैं। उसे कहते हैं कि आज से तुम धनाध्यक्ष हुए, देवताओं के कोषाध्यक्ष हुए, संपूर्ण धन तुम्हारे आधिपत्य में होगा। उसे पुष्पक विमान मिलता। यह बात और है कि सौतेला भाई रावण उससे पुष्पक विमान छीन ले जाता, उसे प्रताड़ित करता, कुबेर के गणों को बध कर मार डालता, कुबेर को सदैव सताता रहता। यह कार्य रावण में एक नैसर्गिक विरोध होने के कारण कुबेर से होता, लेकिन इसमें भी दो मत नहीं कि ऐसा बालक कुबेर जो पूर्व में गुणनिधि जैसा एक कुत्सित मानसिकता का बालक हुआ करता था, वह लगातार शिव की आराधना अर्चना तपस्या वंदना के कारण देवताओं के कोषाध्यक्ष का पद परम पद प्राप्त करता है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की उपासना अर्चना के साथ साथ इन कुबेर का भी यह
पूजन अर्चन का प्राविधान है। कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष के रूप में अपना परम पद प्राप्त करते हैं। यह घटना यह बताती है कि यदि शिव अर्चना में हम अपने को लगाएं तो हमारे कर्म चाहे जैसे कुत्सित क्यों न हो, लेकिन हमें परम पद प्राप्त हो सकता है। ऐसा एक बार नहीं, अपने पुराणों में, अपने प्राचीन ग्रंथों में शिव के इस गुण का दर्शन कराया जाता। एक छोटा बालक मार्कंडे, जिसे अल्प आयु मिली, वह शिव के प्रति नतमस्तक होकर जिस क्षण यम उसे लेने के लिए आते हैं वह शिवलिंग से लिपट जाता, और ऐसे में शिव प्रकृति के विधान को भी छोड़कर और यम को आदेश देते कि तुम तत्काल यहाँ से चले जाओ। मार्कंडे ऋषि मार्कंडे होते, अमरत्व को प्रदान करते। ऐसे हैं हमारे भोले बाबा, भूत भावन पतित पावन भगवान शंकर, जिनके इस गुण के कारण हम भक्त उन्हें अधिक चाहते। भगवान शिव हम सबका कल्याण करें। जैसे उन्होंने कुबेर को गुड़नीर से लेकर कुबेर तक की यात्रा में एक छोटे से मनोवांछित दीपदान के उस प्रसंग से लेकर और तपस्या के बाद धनाध्यक्ष का परम पद प्रदान किया, ऐसे शिव हम सबका कल्याण करें। जय श्री राम।